यूपी बोर्ड वाले के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2 महीने में यानी कि 60 दिन में आपको 90% कैसे लानी है। चाहे आप 10th क्लास के हो, चाहे आप 12th क्लास के हो, ये वीडियो सभी के लिए है, सभी के लिए मोस्ट ही इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको यूट्यूब पे इससे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पहले 90% अंक कैसे प्राप्त करें और 90+ भी कैसे प्राप्त करें, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों से दूर रहना है। अब मुझे पता है कि आप पढ़ाई में बहुत ही हल्के हैं और पढ़ाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी नहीं लगती, तो आपको क्या अच्छी लगेगी। पर लेकिन एक बात मैं बता दूं, यदि आपको 90+ लाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए फुल वॉच करनी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना है और वो उसमें हम बताने, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अनसोल्ड को हम सॉल्व कराने वाले हैं। आपको फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, किसी का भी अनसोल्ड हो और उस चैनल के माध्यम से आप सभी को सॉल्व पेपर कराने वाले हैं। तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आने वाले हैं और आपको फुल डिटेल में आपको डिस्कशन कराएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, एक चीज जो कि आपको नहीं करनी है इन 2 महीने के अंतर्गत, और आपको दूसरी चीज जो कि आपको इन 2 महीने के अंतर्गत डेली करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो पहले मैं आपको वो डिस्कशन करेंगे जो आपको इन 2 महीने के अंतर्गत आपको नहीं करनी है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल तो आपके पास होगा ही, और होगा तो आपको सोशल मीडिया ऐप बहुत सारे भरे हुए होंगे आपके मोबाइल में, तो उनको अनइंस्टॉल करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आप जब सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं तो आपको पता है कि उसमें छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं, और शॉर्ट्स वीडियो जो है वो आपका मन मोह लेते हैं। जैसे कि कच्चा बादाम, अभी वो चल रहा है, कौन सा क्या बोलते हैं, पतली कमरिया वाला, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मन मोह लेती हैं और हम उसमें विलीन हो जाते हैं। तो ये जो है स्क्रॉल करते करते पता नहीं पड़ता कि घंटे कब बीत गए, और हमारा जब स्टडी का टाइम हुआ तब नींद आने लगी, किताब देखा नींद आने लगी, आधे सो गए। अब क्या करें, अब तो ये स्टडी का टाइम चला गया, अब ये स्टडी नहीं होगी, अब नींद आ गई, सुबह उठे फिर से वही हाल, वही से मोबाइल चलाया। अभी कोई गेमिंग खेलने वाले भी हैं, तो गेमिंग खेलने के समय पर भी ऐसा ना करें। तो ये सभी चीजें आप जो है अनइंस्टॉल कर दीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम को थोड़ा सा साइड रख दीजिए। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम बहुत ही ज्यादा फेमस है, पर लेकिन इंस्टाग्राम अभी भी साइड रख दीजिए। मेरी माने तो इंस्टाग्राम से दूर हो जाइए। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं आपको जानता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है और उसमें जो है बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दीजिए अभी 2 महीने के लिए प्लीज़। और स्टडी करनी है तब आपको इंस्टाग्राम दूर रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब उसके बाद में मैं बता दूँ, दूसरी कैटेगरी में अभी आते हैं इसी में, कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि उनसे भी आप कह दीजिए कि भाई हमें अभी 2 महीने स्टडी करनी है, तो स्टडी करते समय उनका मैसेज ना आए। अगर मैसेज आता है, कॉल आता है, तो आपको पता है कि भाई दिल धक धक करने लगता है, और दिल धक धक करा है तो फिर उसके बाद में मैसेज का रिप्लाई होना और हाय 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 हेलो कहना, तो फिर और बातें बढ़ने लगती हैं और उनसे बात करने का मन करता है और मन विचलित होता है, तो फिर आप तो जानते ही हो। तो ये सब चीज़ें आपको दूर रखनी है। अगर जब तक ये सब चीज़ें दूर नहीं रखेंगे तब तक आपको कोई भी ये स्टडी ढंग से नहीं हो पाएगी और ये स्टडी में बाधा पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर फ्रेंड की। तो फ्रेंडों से भी दूर रहनी चाहिए। अभी आपको फ्रेंडों से बिल्कुल ही अलोन रहना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अब हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, पहला कार्य है आपको मैं बता दूं कि आपको जब भी पढ़ने बैठे, कभी भी एनीबॉडी, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे 10 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, कितने भी समय बैठे, मुझे इससे मतलब नहीं है, कितने भी टाइम तक बैठे मुझे इससे मतलब नहीं। जब भी आप स्टडी करने बैठे हैं, शांत दिमाग से बैठे, कि आपका दिमाग बिल्कुल ही फ्रेश कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि कोई भी दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं चल रही हो। और वहाँ पर बैठे जहाँ पर शांत माहौल हो, यानी कि शांत माहौल दिन में तो नहीं होगा पर लेकिन रात्रि में होगा, किसी किसी के घर में। भाई मैं तो यहाँ ग्रामीण एरिया में हूँ, तो ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर आवाज़ें होती रहती हैं, पर लेकिन जो रूम होते हैं इतने खास बने हुए नहीं होते। तो उसी के हिसाब से मैं भी बोल रहा हूँ कि आपको जो है शांत माहौल में ही बैठना है ये स्टडी करने। और यदि आपका रूम बिल्कुल वातानुकूलित है तो बात अलग ही है। तो वहाँ पर आपको स्टडी करनी है और स्टडी करने के बाद में आपको सो जाना है, और सोने के बाद में तुरंत 1-1.5 घंटे सोए और फिर उठे, फिर उसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये सब चीज़ें हैं, जैसे ही आप स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में घूम जाता है। अगर 2 बार स्टडी करते हैं और फिर आप नींद ले लेते हैं तो आपको याद करने का तरीका ये सबसे बेटर है। तो यहाँ पर ये भी बात बहुत ही अच्छा है। तो और यहाँ पर हम बात करेंगे कि खाना खाएं, खाना कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, और खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो जाए,
पढ़ना है, स्टडी नहीं करें। अगर स्टडी करनी है तो कोई सरल सा सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी पढ़ सकते हैं थोड़ी बहुत, और पढ़ते पढ़ते सो जाए, कोई टेंशन नहीं है। पर लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुले रात्रि में, और रात्रि में आंख खुल रही है, तो आपको स्टडी सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट की करनी है, जैसे कि मैथ हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, इनकी आप कर सकते हैं। वैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। पर लेकिन सबसे ज्यादा आप हार्ड वर्क के ही, जो हार्ड आपको सब्जेक्ट लगता है उसको ही पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश भी आपको हार्ड लगती हो तो इंग्लिश पढ़ सकते हो, पर लेकिन यहाँ पर मैं सबकी ही बात करूंगा, तो इंग्लिश चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आप कर सकते हैं। तो भाई यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और भाई ये लाल वाला बटन है ना, वो लाल नहीं रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।